तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्टिवेशन की। तो पेटल में जो एस्टिवेशन होता है वो सेपल की भांति होता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको एस्टिवेशन वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एस्टिवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, यानी कि सेपल या फिर पेटल वो किस तरह से अरेंज है, इसी पैटर्न को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। तो सबसे पहला एस्टिवेशन है वेलवेट। तो जो पेटल होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं लेकिन एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करते हैं, यानी कि जितने भी पेटल होंगे वे एक दूसरे को बिना ओवरलैप किए टच करते हैं। तो जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जितने भी पेटल हैं वो एक दूसरे के पास पास हैं लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं किए हुए, यानी कि एक दूसरे को ढके हुए नहीं है। अगला एस्टिवेशन है ट्विस्टेड। तो इस प्रकार के एस्टिवेशन में जो पेटल्स हैं वो एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं। तो जितने भी पेटल आपको दिखाई देंगे ट्विस्टेड में वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहेंगे। तो जैसे पेटल का एक किनारा अंदर होगा तो दूसरा किनारा बाहर की ओर होगा, उसी तरह जो दूसरा पेटल होगा उसका एक किनारा अंदर की ओर होगा तो दूसरा किनारा बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पर डायग्राम में आप ट्विस्टेड एस्टिवेशन को देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जो पेटल है उसका एक किनारा बाहर की ओर है तो दूसरा किनारा अंदर की ओर है। तो इस तरह से जितने भी पेटल हैं सभी के किनारे अंदर बाहर की ओर हैं। इसके बाद थर्ड एस्टिवेशन है इम्ब्रिकेट। तो इम्ब्रिकेट में होता क्या है, अगर 5 सेपल है या फिर पेटल है तो 5 पेटल में अगर हम देखें तो एक जो पेटल होगा वो पूरी तरह से अंदर की ओर होगा और एक जो पेटल होगा वो पूरी तरह से बाहर की ओर होगा और बाकी बचे हुए जो 3 पेटल होंगे वो अंदर बाहर की ओर होंगे। आइए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो इसमें आप देखेंगे एक जो पेटल है वो कम्प्लीटली अंदर की ओर है और जो दूसरा पेटल है वो कम्प्लीटली बाहर की ओर है और बाकी बचे हुए जो 3 पेटल है तो उनको आप देखेंगे तो उनका एक किनारा अंदर तो एक किनारा बाहर की ओर है। तो 5 में से एक अंदर एक बाहर, बाकी बचे हुए जो 3 हैं उनका किनारा अंदर और बाहर की ओर मिलेगा। अगला है क्विनेंशियल। तो इस प्रकार के एस्टिवेशन में होगा क्या कि अगर 5 पेटल है तो उस 5 पेटल में 2 जो होंगे कम्प्लीटली बाहर की ओर होंगे, 2 जो होंगे कम्प्लीटली अंदर की ओर होंगे और बाकी बचा हुआ जो एक पेटल होगा उसका एक किनारा अंदर तथा दूसरा किनारा बाहर की ओर होगा। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक पेटल है, ये दूसरा पेटल है, ये दोनों पेटल कम्प्लीटली बाहर की ओर है और बाकी 2 पेटल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों पेटल अंदर की ओर है। एक ये पेटल हो गया, देख सकते हैं अंदर की ओर है और ये दूसरा वाला पेटल अंदर की ओर है। बाकी बच गया एक पेटल। तो एक पेटल आप देखेंगे इसका एक किनारा अंदर और दूसरा किनारा बाहर की ओर है। तो 5 पेटल में से 2 पेटल बाहर, 2 पेटल अंदर और एक जो पेटल होगा वो अंदर बाहर होगा। अगला एस्टिवेशन है एसेंडिंग इम्ब्रिकेट। तो इसमें होता क्या है कि जो पोस्टीरियर सेपल या पेटल होते हैं वह 2 लैटरल सेपल या पेटल के द्वारा ओवरलैप होते हैं और जो लैटरल सेपल या पेटल होते हैं वो एंटीरियर सेपल या पेटल के द्वारा ओवरलैप होते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो पेटल है यह एक पोस्टीरियर पेटल है, ठीक है ना। अब ये पोस्टीरियर पेटल 2 लैटरल पेटल के द्वारा ओवरलैप है, ठीक है, और ये 2 लेटरल जो पेटल्स हैं वो नीचे की ओर 2 एंटीरियर पेटल के द्वारा ओवरलैप है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि अगर इसका जो मदर एक्सिस है यानी कि फ्लावर जहाँ पर लगा है, यदि मदर एक्सिस ऊपर की ओर है तो उससे लगा हुआ सेपल या पेटल जो होगा वो पोस्टीरियर होगा। तो ये जो यहाँ पर पेटल है ये आपका पोस्टीरियर है। अब ये पोस्टीरियर जो पेटल है ये 2 लैटरल पेटल के द्वारा क्या है, ओवरलैप है, ठीक है। अब ये जो लैटरल पेटल है ये नीचे की ओर 2 एंटीरियर पेटल के द्वारा ओवरलैप है, ठीक है। तो इस प्रकार का जब एस्टिवेशन आपको दिखाई दे तो उसे हम बोलते हैं एसेंडिंग इम्ब्रिकेट। इसके बाद है अगला डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। इसे प्रायः वैक्सिलरी एस्टिवेशन के नाम से जाना जाता है, यही इंपॉर्टेंट है, या फिर इसे पेप्लियोनेसियस टाइप के एस्टिवेशन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये पेप्लियोनिएसी जो फैमिली है उसमें इस तरह के एस्टिवेशन आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं इसमें जो पोस्टीरियर
आपका पेटल या सेपल होता है वह लैटरल सेपल या पेटल को ओवरलैप करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पोस्टीरियर सेपल है या फिर पेटल है, तो उसके नीचे जो लैटरल पेटल है वह उसको क्या किया हुआ है, ओवरलैप किया हुआ है। उसी तरह नीचे की ओर जो दो लैटरल पेटल है वो क्या करते हैं कि एंटीरियर सेपल या पेटल को ओवरलैप करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए ये एसेंडिंग इम्ब्रिकेट का जस्ट उल्टा है। तो जैसा कि मैंने बताया जो पोस्टीरियर पेटल होता है वह लैटरल पेटल को ओवरलैप करता है और जो लैटरल पेटल होता है वो एंटीरियर को ओवरलैप करता है। तो यहाँ पर जो लैटरल पेटल है इनको हम बोलते हैं विंग्स, और जो नीचे की ओर एंटीरियर पेटल है जो कि आपस में जहाँ पर मिलते हैं उसे हम बोलते हैं किल। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पेटल के शेप में बताया हुआ है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरियंथ। तो हम जानेंगे कि पेरियंथ होता क्या है, पेरियंथ में कोइजन किस तरह का होता है, और साथ ही साथ जानेंगे कि पेरियंथ कितने टाइप के होते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि पेरियंथ होता क्या है। तो जब कैलिक्स और कोरोला को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर हम फ्लावर को देखें और हमें उसमें पता न चले कि वो कैलिक्स है या फिर कोरोला, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेरियंथ। पेरियंथ की यूनिट को हम बोलते हैं टेपल, यानी कि पेरियंथ का जो सिंगल स्ट्रक्चर होगा वो कहलाएगा टेपल। और जब हम इसे फ्लोरल फार्मूला में लिखते हैं तो इसे कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरियंथ के कोइजन की। तो पहला है पॉलीफिलस या फिर पॉलीपेटलस, यानी कि जब सभी टेपल फ्री हों, एक दूसरे से जुड़े न हो तो उसे हम बोलेंगे पॉलीटेपलस। और यदि सभी टेपल फ्यूज हों तो उसे हम बोलेंगे गैमोटेपलस। तो कैलिक्स कोरोला में हमने ये सब चीज़ें पढ़ा हुआ है। तो जैसे अगर पेरियंथ है, अगर हम पेरियंथ की संख्या 3 है और वो पॉली है तो हम केवल 3 लिखेंगे। अगर वो गैमो है तो 3 लिखकर हम उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। मतलब कि अगर सभी पेरियंथ आपस में जुड़े नहीं हैं तो उसके लिए ब्रैकेट नहीं यूज़ होगा, अगर आपस में जुड़े हैं तो उसके लिए ब्रैकेट यूज़ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेपल। तो सबसे पहला है सेप्लॉइड। तो सेप्लॉइड का मतलब क्या हुआ कि जब पेरियंथ आपको सेपल लाइक यानी कि कैलिक्स की तरह दिखाई देता है तो उसे हम बोलते हैं सेप्लॉइड, और यदि पेटल की तरह दिखाई देता है यानी कि कोरोला की तरह देखने को मिलता है तो उसे हम बोलते हैं पेटलॉइड। और वहीं बात करें हम एस्टिवेशन की, तो पेरियंथ में भी एस्टिवेशन कैलिक्स और कोरोला की भांति होता है, यानी कि वेलवेट, इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड, प्यूनेंशियल। पेरियंथ से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है लॉडिक्यूल्स। लॉडिक्यूल्स क्या होते हैं? जब पेरियंथ हाईली रिड्यूस हो जाता है तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है लॉडिक्यूल्स। तो इस तरह का पेरियंथ आपको ग्रेमिनेसी फैमिली में देखने को मिलता है। तो इस तरह से फ्लावर का जो सेकंड पार्ट है यानी कि कोरोला और पेरियंथ, ये दोनों टॉपिक ही खत्म होते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।